बीसीसीआई ने जिस तरीके से अब शाहरुख खान की टीम को कह दिया है कि आप बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को जाने दीजिए, उसकी जगह हम रिप्लेसमेंट आपको देंगे, ये आपकी जीत के तौर पर देख रहे हैं आप? ये हिंदुओं की भावना, सनातनियों की भावना की जीत है और इसका ध्यान भारत में रह रहे हर कंपनी को, हर स्थिति को, हर व्यक्ति को रखना चाहिए कि बहुसंख्यक सनातनियों का अपमान न हो, उनके दर्द का अपमान न हो। हम बहुसंख्यक सनातनी जो है, हम किसी का बुरा नहीं चाहते जी, लेकिन जहां मंदिर जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जहां बहन बेटियां जलाई जा रही हैं, उनके साथ दुष्कर्म हो रहा है, जहां जिंदा व्यक्ति पेड़ पे लटका के जला दिया जा रहा है, उस देश के खिलाड़ी को खिलाकर कौन सी शान बढ़ जाएगी मिस्टर केकेआर की? आई डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है। आपको लेकिन फिर तो अपनी गलती का भी एहसास हो रहा होगा, इतने ताकतवर है आप। ऑपरेशन सिंदूर ऑन था और भारत और पाकिस्तान की टीमें खेल रही थी, तब भी ऐसा दबाव दिखाना चाहिए था देवकीनंदन ठाकुर को। तब कहां थे देवकीनंदन ठाकुर? ऑपरेशन सिंदूर वाज ऑन एंड इंडिया एंड पाकिस्तान वर प्लेइंग। मेरी बात खत्म नहीं हुई और आप बीच में कूद पड़ी। सर सवाल है मेरा, कूदी नहीं हूं, सवाल पूछ रही हूं मैं आपसे। अपनी भाषा जरा संयमित अंदाज में रखेंगे तो बेहतर रहेगा। मैंने अगला सवाल आपसे पूछा है, कूदी नहीं हूं सर, सवाल पूछा है। देवकीनंदन ठाकुर जी जवाब दीजिए, इंतजार कर रही हूं। प्रश्न करिए। सवाल मैंने ये पूछा, आप कह रहे हैं कि दबाव काम आया है, तो फिर देवकीनंदन ठाकुर कहां थे जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का खेल खेला जा रहा था? अच्छा, मैंने कहा ही नहीं दबाव काम आया है। तो विरोध काम आ गया, क्या काम आया? तो भाई यही तो कह रहा हूं, मेरी बात खत्म होने दीजिए, बाद में प्रश्न करिए। आप भी तो थोड़ा मर्यादा का ध्यान रखेंगी। जी जी बिल्कुल, मर्यादा में रहकर सवाल पूछ रही हूँ। मर्यादा, ये मेरा प्रश्न जब ही जवाब पूरा नहीं हुआ, आपने बीच में एक और प्रश्न कर दिया। हम लोगों ने अपना दर्द बताया सबको और हमने बीसीसीआई को भी कहा, हमने सरकार को भी कहा, बीसीसीआई को भी कहा। कथा पंडाल में 50-60 हजार आदमी, उनके बीच में हमने कहा कि भैया जिस देश में हमारे हिंदू मारे जा रहे हों, वहां हमें कम से कम वहां का क्रिकेटर नहीं खिलाना चाहिए। और यही बात हमने मिस्टर केकेआर को कही, तो बीसीसीआई ने हमारी बात को सुना। उसके लिए बीसीसीआई का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ये सनातनियों की जीत है, हम लोगों के दर्द को उन्होंने समझा। बस ये कह रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर के समय जब भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट खेला जा रहा था, तब सनातनियों को दर्द हो रहा था या नहीं हो रहा था देवकीनंदन जी? हमें हर उस चीज में दर्द है जहां सनातनियों को खरोंच आती है, देशवासियों को कोई कष्ट होता है। ये हम सब, हर चीज में हमें कष्ट है, लेकिन हर चीज तो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। अच्छा, आपके हाथ में तो फिर भी एक चैनल है, हम पे तो वो भी नहीं है। लेकिन हम अपने लेवल पे, हमसे जो बन पड़ता है, हम अपने देश, सनातन धर्म, इनकी आवाज उठाते हैं और आगे भी उठाते रहेंगे, क्योंकि तो देश यहाँ की आपके कंट्रोल में चीजें कैसे आ गई? क्योंकि सामने जिसे आप मिस्टर केकेआर कह रहे हैं, वो देश का सुपरस्टार शाहरुख खान, वो मुसलमान है। इस वजह से यहाँ पर आपको लगा कि आपके हाथ में चीजें हैं। तो आपका अगर सुपरस्टार अगर कोई है, तो उस व्यक्ति को अधिकार है कि वो बहुसंख्यक सनातनियों के विरुद्ध में जो चाहे कर सकता है। नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझे। नहीं, मैंने कहा क्योंकि शाहरुख खान मुसलमान है, इसी वजह से आपके हाथ में चीजें थी। उसके हाथ में है क्या सब? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।